नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू क्या होते हैं। हु इज़ हिंदू, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे कि हिंदू कौन कौन होते हैं और हिंदू लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ तक विस्तारित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू कौन होते हैं। प्राचीन हिंदू प्राचीन हिंदू सिद्धांत के अनुसार हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राचीन हिंदू सिद्धांत था उसमें ये बताया गया था कि हिंदू जन्म से ही होता है, इसको बनाया नहीं जा सकता है। किंतु आज के समय में ऐसा नहीं है ना। जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनते हैं वो भी हिंदू माने जाते हैं। मोरारजी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ मद्रास, ये केस आया था मद्रास का। इसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म में परिवर्तन होने से भी हिंदू बन सकता है। यदि कोई हिंदू परिवार से उत्पन्न होता है तो उसे हिंदू कहा जाएगा, किंतु यदि वह धर्म का त्याग कर अन्य धर्म अपना लेता है तो उसे हिंदू नहीं कहा जा सकता है। हिंदू शब्द से अभिप्राय सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले व्यक्तियों से था। प्राचीन समय में ये कहा गया था कि जो सिंधु नदी फ्लो करती है भारत में, उसके जो ईस्ट साइड रहते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है हिंदू कहा गया था। और इसी के जो मद्रास हाई कोर्ट में ये भी कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति जो हिंदू है और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो फिर उसको हिंदू नहीं माना जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास जी, ये भी एक केस आया था। इसमें ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कौन है इस प्रश्न पर विचार किया और हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बताया। आर्य भारत में आने के पश्चात सिंधु नदी के मैदान में बस गए और सैंधव कहलाए। बाद में इन्हीं सैंधव शब्द से हिंदू शब्द प्राप्त हुआ। हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का संकेत नहीं रहता, वरन एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अब आने वाले व्यक्तियों को इंगित करता था। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही कि पुराने समय में जब आर्य भारत में आए थे तो वो जो है भारत के सिंधु नदी के जो पूर्व में जो मैदान था वहाँ पे आके बस गए थे, जिसे वहाँ के लोगों ने सैंधव कहा था। और इसी सैंधव शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जो हिंदू है किसी धर्म को नहीं बताता था, बल्कि पुराने समय में जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हिंदू शब्द को अंगीकृत किया गया था। अब्राहम बनाम अब्राहम, ये भी एक केस आया था। इस मामले में कहा गया था कि हिंदू जन्म से होता है और उसे बनाया भी जा सकता है। मतलब इस केस में ये कहा गया था कि हिंदू जन्म से तो हिंदू हिंदू रहेगा ही सही, पर वो धर्म परिवर्तन करके यदि हिंदू बन जाता है तो हिंदुओं को बनाया भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से होता है जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं और हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अब दो प्रकार से हिंदू शब्द को लिया गया है। ऐसे बच्चे जो कि हिंदू माता पिता से जन्म हुए हैं और या तो फिर जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए हैं। दूसरा, धर्म से हिंदू होगा, ये पहली बात कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी बुद्ध, सिख, जैन, ब्राह्मण, आर्य समाजी, लिंगायत, जो मूल रूप से हिंदू थे किंतु अब दूसरी धर्म धार्मिकता में विश्वास करते थे। ठीक है, तो जो बुद्ध है, सिख है, जैन है, आर्य समाजी है, लिंगायत है, ये सब जो है मूल रूप से हिंदू ही जो थे हिंदू ही थे, किंतु उनकी जो विश्वास था वो दूसरे धर्म में हो गया। वर्तमान हिंदू विवाह हिंदू उत्तराधिकार तथा दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत बुद्ध, जैन, सिख को भी हिंदू शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो अभी का जो मॉडर्न लॉ बनाया गया है ना, उसमें बुद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों को भी क्या माना गया है, हिंदू माना गया है। और अब उन्हें इन्हीं अधिनियमों के कारणों से प्रशासित होते होंगे। मतलब अब इस धर्म ये जो लॉ बने हैं उसमें बुद्ध, जैन और सिख धर्मों के लोगों को भी हिंदू ही माना गया है। वे आदि निवासी जो हिंदू हो गए हैं, मतलब जो पुराने समय से भारत में रहते हैं वो भी जो बहुत लंबे समय से हिंदू धार्मिकता में विश्वास रखते हैं उनको भी हिंदू मान लिया गया है। तो तीन तरीके के लोग होते हैं।
एक हिंदू धर्म में जो पैदा होता है हिंदू माता पिता से, वह हिंदू कहलाएगा। बुद्ध धर्म, सिख, जैन, ब्राह्मण, आर्य समाजी और लिंगायत, ये लोग भी हिंदू माने जाएंगे। और जो पुराने समय में जो हिंदू मान्यता पे विश्वास रखते आए हैं वो लोग भी हिंदू माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि लिंगायत क्या होते हैं, है ना। लिंगायत, लिंगायत ये जो शब्द आया है ये उत्तर जो साउथ इंडिया में रहने वाले ऐसे संप्रदाय के लोगों से है जो शिव भगवान में विश्वास रखते थे और शिव धर्म में विश्वास रखते थे। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो कि साउथ इंडिया में रहते हैं और वो शिव के ऊपर विश्वास करने वाले होते थे, उन संप्रदाय के लोगों को लिंगायत कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि निम्नलिखित लोगों पर लागू होती है। अब जो हिंदू लॉ है वो किन किन लोगों पर लागू होगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार कर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति शुद्ध जाति का कहलाएगा और उस पर भी हिंदू विधि लागू होगी। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने जो हिंदू था उसने धर्म बदल लिया, है ना, धर्म बदलने के बाद वो दोबारा से धर्म अगर बदलता है और हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उसे भी हिंदू माना जाएगा, किंतु उसकी जाति क्या रहेगी, शूद्र जाति रहेगी और उसके ऊपर भी हिंदू विधि जो है लागू हो सकेगी। अब आगे पढ़ते हैं कि हिंदू विधि किन किन लोगों पर लागू होगी। इसके अब कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। जन्म से, धर्म से हिंदू हो और अन्य हिंदू भी जो किसी मत या रूप में हिंदू हो, जैसे ब्राह्मण या आर्य समाजी, है ना। अब जो जन्म से हिंदू होगा, जो हिंदू माता पिता से जन्म हुआ है जिसका, वो तो हिंदू कहलाएगा ही सही। इसके अलावा ब्राह्मण और आर्य समाजी व्यक्ति भी हिंदू कहलाएगा, जो आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं। दूसरा, उन अवैध संतानों को भी हिंदू विधि में लागू किया जाएगा जिनके माता पिता हिंदू थे। मतलब ऐसे जो है कोई संतान अवैध रूप से जन्म लेती है, अगर यदि उसके माता पिता हिंदू होंगे तो वो अवैध संतान भी हिंदू कहलाएगी। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अन्य अवैध संतानें भी हिंदू विधि में शासित होंगी जो हिंदू माँ और ईसाई बाप के संभोग से पैदा हुई है, किंतु उसका लालन पालन हिंदू जैसा हुआ है ना। ऐसी माँ जिसका जो माँ तो हिंदू है किंतु पिता जो है वो ईसाई है, पर चूंकि उसका लालन पालन हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है, हिंदू विधि के अनुसार हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। क्योंकि उसका जो है उसके पिता तो ईसाई हैं और माता हिंदू है, किंतु उसका लालन पालन कैसा हुआ है, हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हिंदू कहेंगे। बौद्ध धर्म, जैन, सिख और नंबूदरी ब्राह्मण पर भी हिंदू विधि लागू होगी, क्योंकि ये जो तीनों धर्म के लोग हैं, बौद्ध, जैन और सिख, ये प्राचीन काल में हिंदू धर्म पे ही विश्वास रखते थे, तो इन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। नायर जाति, अब अगला पढ़ते हैं। नायर जाति के हिंदू नाचने वाली लड़कियां जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई है, जहां लड़कियों को उनके पितामह दादी ने लड़कों को लेकर हिंदू जैसा पालन पोषण किया गया है, उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। अब नाहर जाति के कुछ लोग थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को जो है वो मान लिया था, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए थे, किंतु उनके जो दादा दादी थे वो तो हिंदू थे और उन लड़कियों का जो है लालन पालन हिंदू के समान हुआ है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, हिंदू मानेंगे, क्योंकि उनके दादा दादी तो हिंदू थे और उनका लालन पालन भी कैसा हुआ है, हिंदुओं के समान हुआ है। वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और आर्य समाज के अनुयायी भी हिंदू विधि उन पर भी लागू होगी और हिंदू विधि को वो मानेंगे। तो देखो, वीर शैव मतलब क्या, जो भगवान शिव में विश्वास रखते थे। लिंगायत मतलब क्या, दक्षिण भारत का ऐसा समुदाय जो कि शिव पर विश्वास रखता था। ब्रह्म समाज के लोग, आर्य समाज के लोग और आर्य समाज के अनुयायी, ये सभी लोगों पर भी हिंदू विधि लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, 7th पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी व्यक्ति जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी न हो, उन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। मतलब इन 4 धर्मों की अगर बात करें, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी, अगर कोई व्यक्ति इन चारों धर्मों से नहीं होगा
तो उन लोगों पर भी हिंदू विधि लागू की जा सकती है। बस इन चार धर्मों के लोग नहीं, इन चार धर्मों के लोग नहीं होना चाहिए और इन धर्मों को मानने वाले नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी हिंदू विधि में शामिल हो सकते हैं। कोई भी बालक, चाहे वो औरस या जारस हो, जिसके माता पिता धर्म से हिंदू, बौद्ध या सिख हो। मतलब औरस मतलब क्या, जो लिजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, है ना, वैध संतान। और जारस मतलब जो अवैध संतान होते हैं, वे बच्चे भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आएंगे यदि उनके माता पिता कौन हो, हिंदू, बौद्ध धर्म, बौद्ध, सिख और जैन हो। अगर उनके माता पिता हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानेंगे तो ऐसे अवैध संतान भी क्या कहलाएगी और वैध संतान भी क्या कहलाएगी, हिंदू कहलाएगी। कोई भी बालक, चाहे वो औरस या जारस हो, जिसके माता पिता में से कोई हिंदू, एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख और जिसका पालन पोषण एक अनुसूचित जाति, समुदाय, समूह, परिवार के सदस्यों के रूप में किया गया हो, जिसका सदस्य वह माता या पिता है या था। मतलब यदि कोई संतान हिंदू धर्म के अनुसार लालन पालन करती है और उसके माता पिता हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म का पालन करते हैं या उस परिवार के सदस्य हैं, तो वह व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसका हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तन हुआ है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन उठता है कि परिवर्तन के द्वारा भी हिंदू धर्म के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है या यहूदी है ना, इनका अगर परिवर्तन अगर इन चार धर्मों में हो जाता है, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख, तो वैसे व्यक्तियों को भी हम लोग क्या मानेंगे, हिंदू मानेंगे, क्योंकि इनका परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन। किनका, मुस्लिम, सिख, पारसी और यहूदी, इनका परिवर्तन किन धर्मों में हुआ है, इन धर्मों में, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन। जैसे ये चार धर्म हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी, इनका परिवर्तन यदि बौद्ध, जैन, सिख, है ना, या हिंदू, इनमें परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे धर्मों के लोग भी क्या माने जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। आगे बढ़ते, अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। पहला, हिंदू किनको मानेंगे, जो वीर शैव को मानने वाले हों, मतलब जो भगवान शिव में विश्वास रखते हों, जो लिंगायत हो, जो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी हों, वो हिंदू माने जाएंगे। दूसरा, जो बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म के लोग हैं, वो भी हिंदू माने जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, पारसी नहीं हैं और यहूदी नहीं हैं, इन चारों धर्मों के जो लोग नहीं हैं, वो लोग भी हिंदू माने जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इस स्लाइड में हम लोगों ने जाना कि हिंदू कौन है और हिंदू विधि किन किन लोगों पर लागू की जा सकती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।